सम्राट और उनके दोनों बेटे अक्सर स्नान करने के लिए नदी पर जाते थे। कभी कभी बीरबल भी शाही परिवार के साथ जाते थे। एक बार वे हमेशा की तरह बीरबल के साथ यमुना नदी पर स्नान करने गए। सम्राट और उनके दोनों पुत्र नदी के पानी में प्रवेश कर गए। बीरबल किनारे पर ही रहे और उनके कपड़ों की देखभाल करते रहे। वह किनारे पर चुपचाप खड़ा होकर उनके सामान की रखवाली कर रहा था, जबकि वे खुशी खुशी स्नान का आनंद ले रहे थे। चूंकि बादशाह हमेशा बीरबल को चिढ़ाने का मौका ढूंढते रहते थे, इसलिए उन्होंने चुपचाप अपने बेटों से कहा, आइए हम बीरबल का मजाक उड़ाएं। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम गधे का बोझ लिए खड़े प्रतीत होते हो। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, मैं एक नहीं बल्कि 3 गधों का बोझ लेकर खड़ा हूँ। फर्श और उस पर अपनी तलवार से जोरदार प्रहार किया। कवच 2 टुकड़ों में टूट गया। टूटा हुआ कवच देखकर सम्राट क्रोधित हो गए। उसने लोहार से कहा, यहाँ से चले जाओ। अगली बार अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। लोहार चिंतित हो गया और सोचने लगा, इस घटना ने मेरे लिए राजदरबार के दरवाजे बंद कर दिए हैं। कोई मुझे काम नहीं देगा, मुझे भूखा मरना पड़ेगा। लेकिन लोहार की पत्नी ने उसे चिंता न करने और बीरबल को देखने के लिए कहा। उसने कहा, बीरबल बहुत दयालु हैं। वह निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। लोहार तुरंत बीरबल से मिलने गया। उसने उन्हें पूरी घटना बताई। बीरबल ने पहले ही देख लिया था कि दरबार में क्या हुआ था। उन्होंने कहा, एक कवच, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, जमीन पर रखने और तलवार से मारने पर निश्चित रूप से टूट जाएगा। चिंता मत करो, मैं जो कहता हूं वही करो। फिर बीरबल ने लोहार से उसके अनुसार कार्य करने को कहा। सलाह। लोहार ने एक और मजबूत कवच बनाया और दरबार में चला गया। उसने कहा, महाराज, इस बार मैंने बहुत मजबूत और टिकाऊ कवच बनाया है। आप इसका परीक्षण कर सकते हैं। सम्राट ने उससे कवच लाने को कहा। लोहार ने फिर कहा, महाराज, कवच की परीक्षा हमेशा शरीर पर रहकर करनी चाहिए। मैं कवच पहनकर आया हूं। अगर यह तलवार के वार से टूट जाएगा तो मुझे भी चोट लगेगी और मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। इससे क्या फायदा? वैसे भी जब मैं अपनी नौकरी में सफल नहीं होता हूं तो मेरे जीवन का क्या होता है? सम्राट को तुरंत समझ आ गया कि लोहार का विचार उसका अपना नहीं था। अवश्य ही वह बीरबल का ही होगा। उसने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। तब सम्राट ने कोषाध्यक्ष को बुलाया और उससे लोहार को 100 सोने के सिक्के का इनाम देने को कहा। दरबारियों का सिर पहले ही शर्म से झुक गया था। चूंकि सम्राट किसी अन्य काम में व्यस्त था, इसलिए उसने इसे अपनी जेब में रख लिया। कुछ देर बाद बादशाह स्नान करने चला गया। नहाते समय वह हीरे के बारे में पूरी तरह से भूल गया और चीनी हीरा किसी तरह पानी में घुल गया। बाद में सजते संवरते समय अचानक सम्राट को हीरा मिल गया। लेकिन अब वह कहाँ मिलेगा? उसने अपने रक्षकों को महल में हर जगह इसकी तलाश करने का आदेश दिया। लेकिन इसके लिए मेहनत करना बेकार था। याद आ गई। जब जौहरी दरबार में आया तो बादशाह ने उससे हीरे की कीमत पूछी। फिर कारीगर ने वही कहा जो बीरबल ने उससे कहने को कहा था। महाराज, मैं पिछले 5 वर्षों से उस हीरे पर काम कर रहा था। मुझे इसके लिए कम से कम 20,000 सोने के सिक्के मिलने चाहिए, तभी मेरी मेहनत का फल मिलेगा। 20,000? नहीं नहीं, यह बहुत ज्यादा है, सम्राट ने कहा। शिल्पकार ने कहा, महाराज, यदि आप इसका मूल्य नहीं देना चाहते तो कृपया इसे मुझे लौटा दें। मैं इसे किसी अन्य राजा को बेच दूंगा। अब सम्राट कुछ नहीं कह सका। आखिर वह इसे कहां से वापस लाए?
सम्राट ने अपने खजांची को जौहरी को 20,000 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। इस बार पति सावधान था और इससे पहले कि वह उसे पीटना शुरू करती, उसने लोहे की रॉड उठाई और उसकी पीठ पर दे मारी। महिला दर्द से कराह उठी। बाद में सजते संवरते समय अचानक सम्राट को हीरा मिल गया। लेकिन अब वह कहाँ मिलेगा? उसने अपने रक्षकों को महल में हर जगह इसकी तलाश करने का आदेश दिया, लेकिन इसके लिए मेहनत करना बेकार था। याद आ गई। जब जौहरी दरबार में आया तो बादशाह ने उससे हीरे की कीमत पूछी। फिर कारीगर ने वही कहा जो बीरबल ने उससे कहने को कहा था। महाराज, मैं पिछले 5 वर्षों से उस हीरे पर काम कर रहा था। मुझे इसके लिए कम से कम 20,000 सोने के सिक्के मिलने चाहिए, तभी मेरी मेहनत का फल मिलेगा। 20,000? नहीं नहीं, यह बहुत ज्यादा है, सम्राट ने कहा। शिल्पकार ने कहा, महाराज, यदि आप इसका मूल्य नहीं देना चाहते तो कृपया इसे मुझे लौटा दें। मैं इसे किसी अन्य राजा को बेच दूंगा। अब सम्राट कुछ नहीं कह सका। आखिर वह इसे कहां से वापस लाए? सम्राट ने अपने खजांची को जौहरी को 20,000 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। इस बार पति सावधान था और इससे पहले कि वह उसे पीटना शुरू करती, उसने लोहे की रॉड उठाई और उसकी पीठ पर दे मारी। महिला दर्द से कराह उठी। वह गिड़गिड़ाने लगी, नहीं नहीं, भगवान के लिए कृपया मुझे मत मारो। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं तुम्हें भविष्य में कभी नहीं मारूंगा। वह उस पर गिर पड़ी, माफी की मुद्रा में पति के पैर। दरबारी यह देखकर बहुत प्रभावित हुए कि बीरबल ऐसे स्वभाव वाली महिला को वश में कर सकते हैं। आखिरकार उसे एक योजना सूझी। उसने एक चरवाहे को बुलाया और उसे 100 सोने के सिक्के देते हुए कुछ निर्देश दिए। जब चरवाहा सहमत हो गया तो बीरबल ने उसके चेहरे पर कृत्रिम दाढ़ी और मूछें लगाईं और उसे भगवा वस्त्र पहनाए। अब चरवाहा एक ऋषि की तरह लग रहा था। बीरबल उसे एक मंदिर में ले गए और हाथ में मोतियों की माला लेकर ध्यान मुद्रा में बैठने को कहा। उसने चरवाहे को यह भी निर्देश दिया कि वह सम्राट से बात न करे और यदि सम्राट उसे कोई उपहार देने की कोशिश करे तो उसे चुपचाप मौन भाव से उसे स्वीकार करने से मना कर देना चाहिए। बीरबल ने चरवाहे को चेतावनी देते हुए कहा, यदि तुम एक शब्द भी बोलोगे तो तुम्हारा पर्दाफाश होने की पूरी संभावना है और उजागर होते ही तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। चरवाहा डर गया, लेकिन चूंकि उसने इस काम के लिए 100 सोने के सिक्के स्वीकार कर लिए थे, इसलिए उसे बीरबल की बात माननी पड़ी। तब बीरबल बादशाह अकबर के पास गए और उन्हें अपने गुरु के राजधानी में आने की सूचना दी। बादशाह बहुत खुश हुए और बीरबल के साथ मंदिर में गए। उन्होंने बीरबल के गुरु के सामने आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और कृपया मुझे भी आपसे कुछ शब्द बोलने की अनुमति दें। लेकिन बीरबल के गुरु चुप रहे और एक भी शब्द नहीं बोले। उनकी चुप्पी ने सम्राट को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद गुरु कुछ उपहार या कुछ धन चाहते थे। ऐसा सोचकर उसने सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा थैला उसके सामने रख दिया। लेकिन गुरु ने उस पर नजर भी नहीं डाली और उसे बैग उठाकर वहां से चले जाने का इशारा किया। सम्राट क्रोध से आग बबूला होकर अपने महल में वापस आए। बीरबल ने उसका पीछा किया। उन्होंने बीरबल से कहा, मुझे बताओ बीरबल, जब कोई मूर्ख मिले तो उसे क्या करना चाहिए? बीरबल का उत्तर था, व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। सम्राट अचंभित हो गया। उसने सोचा कि बीरबल के गुरु ने उसे मूर्ख समझा होगा और यही कारण है कि वह चुप रहे और निश्चित रूप से सोने और पैसे के साथ एक गुरु की चापलूसी करने की कोशिश करना उनकी मूर्खता थी। बादशाह ने एक चूना आपूर्तिकर्ता को बुलाया और उससे कहा, कल मैं तुम्हारे पास एक आदमी भेजूंगा।
तुम उसे चूना भट्टी में फेंक दो। चूना आपूर्तिकर्ता सहमत हो गया। तब बादशाह ने नौकर से कहा, देखो, तुम चूना देने वाले के घर जाओ और मेरे लिए 5 सेर चूना मांगो। अगली सुबह नौकर चूना लाने जाने से पहले बीरबल के पास आया और उसे बताया कि पिछले दिन क्या हुआ था। बीरबल ने नौकर की बात सुनी और कहा, अभी मत जाओ। दरअसल बादशाह और चूना आपूर्तिकर्ता के बीच बातचीत बीरबल की मौजूदगी में हुई थी और उसे बादशाह द्वारा रची गई योजना के बारे में पूरी जानकारी थी और उसे यह भी पता था कि इस नौकर से एक अन्य नौकर भी ईर्ष्या करता है। बातचीत सुनी थी। बीरबल को पता था कि दूसरा दुष्ट सेवक निश्चित समय पर यह दृश्य देखने और आनंद लेने अवश्य जाएगा और यही कारण था कि बीरबल ने पहले नौकर को कुछ समय के लिए हिरासत में ले लिया। अत कुटिल नौकर चूना आपूर्तिकर्ता के घर उस समय पहुंच गया जब पहला नौकर आने वाला था और चूना आपूर्तिकर्ता ने उसे नौकर समझ लिया जिसे सम्राट के आदेश के अनुसार चूना भट्टी में फेंकना था। चूना आपूर्तिकर्ता ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे चूना भट्टी में फेंक दिया। कुछ देर बाद पहला नौकर उसके पास आया और 5 सेर चूना मांगा। चूना आपूर्तिकर्ता ने सोचा कि यह सम्राट का आदेश है और उसने उसे चूना दे दिया। नौकर चूना लेकर दरबार में लौट आया। सम्राट ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या आप रास्ते में किसी से मिले? उसने पूछा। नौकर ने उत्तर दिया, नहीं महाराज। लेकिन रास्ते में बीरबल ने मुझे अपने पास आने के लिए कहा और मैं उनके पास चला गया। सम्राट ने बिना कुछ कहे चुपचाप नींबू ले लिया। 44 लोग आंखों के बिना हैं। बीरबल, मुझे बताओ, क्या दुनिया आंखों वाले लोगों से भरी है या बिना आंखों वाले लोगों से? बादशाह ने बीरबल से पूछा। सम्राट की राय में दुनिया ऐसे लोगों से भरी थी जो देख सकते थे, क्योंकि जब भी कोई नहीं चाहता था कि लोग किसी चीज के बारे में जाने तो लोग उसके बारे में जरूर जानते थे। लेकिन बीरबल बादशाह के विचारों से सहमत नहीं थे। उन्हें लगा कि दुनिया बिना आंखों वाले लोगों से भरी हुई है। तब बादशाह ने बीरबल से अपनी बात साबित करने को कहा। तब बीरबल कपड़े का एक टुकड़ा लाया और उसके सिर के चारों ओर लपेट दिया। यह क्या है? उसने सड़क पर कई लोगों से पूछा। यह एक पगड़ी है, उन्होंने उत्तर दिया। बीरबल ने कपड़े का टुकड़ा अपने सिर से उतारकर गले में डाल लिया। यह क्या है? उसने सड़क पर लोगों से पूछा। वह एक मफलर है, कई राहगीरों से उत्तर आया। फिर बीरबल ने वही कपड़ा अपने शरीर पर लपेट लिया। पूछा, यह क्या है? वह एक धोती है, लोगों ने उत्तर दिया। फिर बीरबल ने बादशाह की ओर मुखातिब होकर कहा, देखिए महाराज, ये लोग आंख वाले होते हैं फिर भी असली चीज नहीं देख पाते। यह तो एक कपड़े का टुकड़ा है, लेकिन इसका अलग अलग तरह से इस्तेमाल होने के कारण लोग इसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं और सोचो कि ये नाम अलग अलग चीजें हैं। तो बीरबल ने आगे कहा, दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो वास्तविकता से अवगत नहीं हैं और मैं ऐसे लोगों को अंधा कहता हूं। इसलिए मेरा मानना है कि दुनिया बिना आंखों वाले लोगों से भरी हुई है। 00 अकबर बीरबल की कहानियां 6:1607 दोपहर के 3:23 सुनील कुशवाहा 73181 व्यापारी की पत्नी को एहसास हुआ कि अब वह मुसीबत में है। उसने गुप्त रूप से अपने भाइयों को एक संदेश भेजा। फिर उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। व्यापारी की पत्नी के चारों भाई राजधानी में रहते थे। वे अपनी बहन का संदेश पाने के लिए चिंतित हो गए। वे मदद के लिए बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल ने कहा, आप सभी नंगे बदन कंधे पर तौलिया लेकर वहां जाएं। मैं जल्द ही आपके साथ वहां आऊंगा। चारों भाइयों ने बीरबल की सलाह के अनुसार कार्य किया।
इसी बीच व्यापारी का नौकर पहले से ही एक नाई को ले आया। व्यापारी ने उस कमरे का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया जिसमें उसकी पत्नी ने खुद को बंद कर लिया था। तभी उसके चारों भाई कंधे पर तौलिया लटकाए घर में दाखिल हुए। व्यापारी उन्हें देखकर अप्रसन्न हो गया। तभी बीरबल भी वहां आ पहुंचे और उनमें से एक से बोले, आओ हम अर्थी तैयार करें। यह सुनकर व्यापारी आगे बढ़ा और पूछा, क्या हो रहा है? यहाँ कौन मर गया है? बीरबल ने उत्तर दिया, अभी तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार एक महिला का सिर उसके पति की मृत्यु के बाद ही मुंडवाया जाता है। हमने सुना है कि आप अपनी पत्नी का सिर मुंडवा रहे हैं, इसलिए हमने पहले से ही सारी तैयारी कर ली है। व्यापारी को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, सर, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं गुस्से में आकर जल्दबाजी में कोई फैसला न लूं। 47 सम्राट का भेष। एक दिन बादशाह को बीरबल को डराने का ख्याल आया। उसने अपना चेहरा रंग लिया और भयानक रूप धारण करके अचानक बीरबल के सामने आ गया। बीरबल ने बादशाह का भयावह रूप देखा, लेकिन सम्राट के अजीब और भयानक रूप के बावजूद उन्होंने हमेशा की तरह उनका स्वागत किया। वह ऐसे चुप रहा मानो किसी बात पर गहराई से सोच रहा हो। सम्राट आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने उससे पूछा, बीरबल, तुम्हें मेरा भयानक रूप देखकर घबरा जाना चाहिए था, लेकिन इसके विपरीत तुम चिंतित दिख रहे हो। क्यों? बीरबल ने कहा, महाराज, पहले तो मुझे आपको देखकर खुशी हुई, लेकिन फिर मुझे आश्चर्य हुआ कि किसने आपको इतना डरा दिया कि आपको यह भयानक रूप धारण करना पड़ा। बादशाह को बीरबल की परोक्ष टिप्पणी समझ में आ गई। उसने अपनी ठुड्डी नीचे कर ली और शांत हो गया। 48 वह हाथ जो देता है और वह जो लेता है। एक दिन हमेशा की तरह सम्राट ने दरबार में आते ही दरबारियों से एक प्रश्न पूछा, जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ देता है तो उसका हाथ प्राप्तकर्ता के हाथ के ऊपर होता है, लेकिन स्थिति इसके विपरीत कब होती है? ऐसा तब होता है जब प्राप्तकर्ता का हाथ देने वाले के हाथ से ऊपर होता है। दरबारियों के पास कोई उचित उत्तर नहीं था। मोंट जब बादशाह ने बीरबल को निश्चल बैठे देखा तो बोले, बीरबल, क्या आपके पास कोई उपयुक्त उत्तर है? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के हाथ से नस लेता है तो स्थिति बिल्कुल अलग होती है। सभी लोग बीरबल की बात से सहमत थे। 49 घोड़े का प्रश्न। एक दिन बादशाह और बीरबल एक साथ शिकार के लिए गए। अपने शिकार का पीछा करते करते वे काफी दूर निकल गए और शहर से काफी दूर हो गए। जब वे लौटने को तैयार हुए तो शाम हो गई थी। उनके पास कोई प्रावधान नहीं था। यह सम्राट के सामान्य रात्रि भोज का समय था और उसे अत्यधिक भूख लगी। हालांकि उन्हें बीरबल से इसका जिक्र करना शर्मनाक लगा, लेकिन जब वह भूख सहन नहीं कर सका और भूख उस पर हावी हो गई तो उसने खुद से समझौता किया और बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे भूख लग रही है। सौभाग्य से बीरबल अपने शिकारी के थैले में कुछ भुने हुए चने भी साथ लेकर आए थे। उसने कुछ चने बादशाह को दिए और कुछ अपने लिए रख लिए। उन्होंने अपने घोड़ों को एक पेड़ से बांध दिया और भुने हुए चने खाने लगे। जब उन्होंने खाना खाया और बीरबल ने घोड़े पर चढ़ने के लिए उसकी काठी पर पैर रखा तो घोड़ा जोर से हिनहिनाने लगा। सम्राट आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने पूछा, बीरबल, घोड़ा इतनी जोर से क्यों हिनहिनाया? बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, घोड़े ने हमें खाना खाते हुए देख लिया। अब वह जानना चाहता है कि उस पर कौन चढ़ेगा, घोड़ा या बादशाह।
बीरबल के मजाकिया मजाक पर बादशाह मुस्कुरा दिए। 50 इत्र की एक बूंद और अकबर की प्रतिष्ठा। बादशाह अकबर के जन्मदिन के अवसर पर दरबार को सुंदर ढंग से सजाया गया था। दरबार में मिठाइयाँ, इत्र और गुलाब खुले आम बांटे जा रहे थे। हाथों पर इत्र लगाते समय इत्र की एक बूंद सम्राट के कालीन पर गिर गई। सम्राट तेजी से नीचे झुका और अपनी उंगली से बूंद को दबाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह उसे थपथपा पाता, बूंद मोटे कालीन में भीग गई। अचानक बादशाह अकबर ने देखा कि बीरबल उन्हें उत्सुकतापूर्वक तिरछी नजर से देख रहा है। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह बीरबल को यह साबित करने का कोई तरीका सोचने लगा कि इत्र का उसके लिए कोई मूल्य नहीं है। इसलिए अगले दिन सम्राट ने अपने सेवकों से महल में पानी की टंकी को अच्छी गुणवत्ता वाले इत्र से भरने के लिए कहा। उनके आदेश का तुरंत पालन किया गया और टैंक बहुत अच्छे इत्र से भर गया। अब बादशाह ने राजधानी में घोषणा करवा दी, जितना इत्र चाहो ले जाओ। तुरंत सैकड़ों लोग इत्र इकट्ठा करने के लिए शाही महल में पहुंचे और सम्राट की बहुत प्रशंसा की गई। सम्राट बहुत संतुष्ट हुआ। उसने सोचा, शायद अब बीरबल को एहसास होगा कि इत्र का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। उन्होंने बीरबल से पूछा, अच्छा बीरबल, क्या प्रजा के बीच शाही इत्र बांटना मजेदार नहीं है? देखो वे कितने खुश हैं। बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, इत्र की एक बूंद से खोई हुई प्रतिष्ठा एक टंकी भरकर वापस नहीं मिल सकती। 51 अच्छी बातें। एक दिन अचानक बादशाह ने दरबारियों से 3 प्रश्न पूछे कि किसका पुत्र सबसे अच्छा है, किसका दांत सबसे अच्छा है, कौन सी गुणवत्ता सर्वोत्तम है। सभी दरबारी आपस में इस प्रश्न पर चर्चा करने लगे। बड़े दरबारियों में से एक ने उत्तर दिया, महाराज, एक राजा का बेटा सबसे अच्छा होता है, एक हाथी का दांत सबसे अच्छा होता है और ज्ञान सबसे अच्छा गुण होता है। बादशाह ने उत्तर सुने और बीरबल के बारे में सोचा। यदि वे वहां होते तो उन्होंने अधिक उचित उत्तर दिया होता। इसलिए उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल तुरंत दरबार में आए। उनसे उन 3 सवालों के जवाब मांगे गए। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, गाय का बेटा सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वह ही धरती जोतता है। यहाँ तक कि उसके गोबर का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। इससे फसलें उगाई जा सकती हैं और सभी के लिए भोजन भी पैदा किया जा सकता है। अब दूसरा उत्तर यह है कि हल की दांती सबसे अच्छी होती है। यह भूमि को जोतता है और उसे उपजाऊ बनाता है। यह हमें फसलें उगाने में सक्षम बनाता है। फिर तीसरे प्रश्न के उत्तर में, महामहिम, मैं कहूंगा कि साहस सभी गुणों में सर्वोत्तम है। कोई व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, यदि उसमें साहस की कमी है तो वह कुछ नहीं कर सकता। यद्यपि ज्ञान सबसे बड़ा धन है, साहस अधिक महत्वपूर्ण है। बादशाह और अन्य दरबारी बीरबल के बुद्धिमान उत्तरों से बहुत प्रसन्न हुए। 52 असली गुलाम। एक अमीर आदमी के पास एक गुलाम था। एक दिन गुलाम ने अपने मालिक के घर को लूट लिया और फरार हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मालिक कहीं जा रहा था तो उसने अपने दास को एक भरे बाजार में देखा। गुलाम ने अपने मालिक को भी देखा, लेकिन उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। इससे पहले कि मालिक कुछ कर पाता, गुलाम ने अपने मालिक को मजबूती से उसकी बाहों से पकड़ लिया और बोला, बदमाश, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। तुम कहाँ भाग रहे थे? मैंने तुम पर बहुत बड़ी रकम खर्च की है। पहले तो मालिक दंग रह गया, लेकिन फिर उसने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, चालाक बदमाश, तू मुझे अपना नौकर समझता है।
अपने घर के काम में लग जा, नहीं तो मैं तुझे बुरी तरह पीटूंगा। सड़क पर उनके बीच जमकर झगड़ा शुरू हो गया। अंततः विवाद सुलझाने के लिए उन्हें बीरबल के पास ले जाया गया। मालिक ने बीरबल को पूरी बात बताई। हुजूर, मैंने उसे बड़ी रकम देकर खरीदा था, लेकिन अब वह कहता है कि मैं उसका गुलाम हूँ। दोनों ने एक दूसरे के बारे में एक ही बात कही। बीरबल ने फिर एक गार्ड से कहा, उन्हें एक खिड़की के पास ले जाओ और उनके सिर को खिड़की से बाहर निकाल दो। पहरेदार ने बीरबल की बात मान ली। तभी बीरबल ने दूसरे पहरेदार से कहा, तलवार ले जाओ और गुलाम का सिर काट दो। लेकिन इससे पहले कि गार्ड उनमें से एक की गर्दन पर अपनी तलवार से वार कर पाता, असली गुलाम ने घबराकर तुरंत अपना सिर पीछे खींच लिया। यह बिल्कुल वही हुआ जिसकी बीरबल को उम्मीद थी। उसने दास को अपने मालिक के पास वापस जाने और उसके लिए काम करने का आदेश दिया। सभी ने बीरबल की बुद्धि और चतुराई की प्रशंसा की। 53 कंजूस और उसके हीरे। दिल्ली शहर में एक कंजूस आदमी रहता था। वह अपने जीवनयापन के लिए बहुत ही कम राशि खर्च करते थे। इस प्रकार उसने बहुत सारा पैसा बचा लिया था। उसने अपनी बचत से बहुत सारे मोती और हीरे खरीदे थे। लेकिन वह इतनी सादगी से रहता था कि कोई कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसका स्वामित्व उसके पास है। हीरे और जवाहरात। कंजूस एक बहुत छोटी सी झोपड़ी में रहता था। लेकिन उसी झोंपड़ी में उसने एक पुराने फटे गंदे कपड़े के थैले में लपेटकर अपने गहने जवाहरात बड़े जतन से छिपा रखे थे। एक दिन कंजूस की झोपड़ी में आग लग गई। वह जोर जोर से रोने लगा। उनके पड़ोसियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद आग तेजी से बढ़ती गई। अब कंजूस और भी जोर जोर से रोने लगा। उसकी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर एक जौहरी जो उसका पड़ोसी था, घबरा गया। चिढ़कर बोला, मूर्ख, तेरी झोंपड़ी में क्या कीमती सामान है जो तू इतनी जोर से रो रहे हो? कंजूस ने उत्तर दिया, मैं अपनी झोपड़ी के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं अपने हीरे मोतियों के लिए रो रहा हूँ। जौहरी ने बहुत आश्चर्यचकित होकर पूछा, लेकिन तुमने इन्हें कहाँ रखा है? कंजूस ने उसे उस स्थान के बारे में बताया जहां उसने हीरे मोती छिपाए थे। जौहरी बहुत लालची था। उसने कहा, यदि मैं हीरे मोती सुरक्षित निकाल सका तो मुझे जो पसंद आएगा वह तुम्हें दे दूंगा, बाकी मैं अपने पास रख लूंगा। क्या तुम सहमत हो? कंजूस ने सोचा, सब कुछ खोने से बेहतर है कि कुछ हासिल कर लिया जाए। तो वह सहमत हो गया। जौहरी जलती हुई झोपड़ी में घुसा और कुछ ही क्षणों में बाहर आ गया, हीरे मोती से भरी थैली के साथ। उसने सारे मोती और हीरे अपने पास रख लिए और गंदी पुरानी थैली उस कंजूस को दे दी। कंजूस क्रोधित हो गया, लेकिन जौहरी ने चालाकी से कहा, मैं तुम्हें जो कुछ भी दूंगा तुम स्वीकार करने को तैयार हो गए थे। कंजूस ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर, आपने अपनी जान की कीमत पर बैग को आग से बाहर निकाला है। आप आधे हीरे और मोती ले सकते हैं। जौहरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बहुत शुरुआत है कि मैं तुम्हें वह दूंगा जो मुझे पसंद है। कंजूस जौहरी की बात से सहमत नहीं हुआ और अंततः वह सम्राट के पास गया। बादशाह ने उसकी बात सुनी और मामला बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल ने मामला सुना और उनसे पूछा, आप दोनों के बीच क्या फैसला हुआ? जौहरी ने कहा, हमारे बीच यह तय हुआ था कि अगर मैं जलती हुई झोपड़ी से थैला निकालूंगा तो मुझे जो पसंद आएगा उसे दे दूंगा। तब बीरबल ने कंजूस से पूछा, क्या यह सच है? कंजूस ने उत्तर दिया, हाँ श्रीमान। तो आप क्या चाहते हैं? बीरबल ने कंजूस से पूछा। लेकिन सर, वह सारे हीरे मोती ले रहा है और मुझे केवल यह गंदा पुराना थैला दे रहा है। कंजूस ने कहा,
बीरबल ने जौहरी से पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? सर, हीरे और मोती। बिल्कुल। तो फिर परेशानी क्या है? तुम्हें जो हीरे मोती पसंद हो उन्हें दे दो और थैला अपने लिए ले लो, बीरबल ने जौहरी से कहा। जौहरी घबराया हुआ लग रहा था। बीरबल ने आगे कहा, तुम दोनों के बीच क्या तय हुआ था? तुम्हें जो पसंद हो तुम उसे दे दोगे। ठीक है। इसलिए तुम्हें हीरे मोती पसंद हैं तो उन्हें दे दो और थैली अपने पास रख लो, बस इतना ही। जौहरी ने शर्म से सिर झुका लिया। 54 सम्राट और पवित्र पुस्तक। एक दिन बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी पवित्र पुस्तक में कहीं लिखा है कि एक बार भगवान विष्णु एक हाथी की चिंगाड़ सुनकर अकेले ही दौड़ पड़े। उन्होंने अपने सेवकों को भी अपने साथ नहीं लिया। क्यों, क्या ऐसा है? क्या वहां कोई नौकर नहीं थे? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं सही समय पर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। कई दिन बाद बीरबल ने उस नौकर को बुलाया जिसका काम बादशाह के पोते को रोज सैर पर ले जाना था। बीरबल ने उसे बादशाह के पोते की मोम से बनी एक मूर्ति दी। उसने नौकर से कहा, आज जब तुम बादशाह के पोते को सैर के लिए ले जाओ तो इस मूर्ति को भी अपने साथ ले जाना। तब बगीचे में टैंक के पास फिसलने का नाटक करना, लेकिन तुम इस तरह गिरना कि यह मूर्ति पानी में फेंक दिया जाता है। आपका सफल प्रदर्शन आपको एक अच्छा इनाम दिलाएगा। नौकर ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने उससे करने को कहा था। जैसे ही वह टंकी के पास आया, जानबूझकर उसका पैर फिसल गया और वह मूर्ति को टंकी में फेंक कर गिर गया। बादशाह ने अपनी बालकनी से यह सब होते देखा। वह तुरंत मौके पर पहुंचा और अपने कपड़े पहनकर टैंक में कूद गया। लेकिन उन्हें अपने पोते की मूर्ति पानी में मिली और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बीरबल टंकी के पास खड़ा था। उसने कहा, महाराज, आप अपने पोते को बचाने के लिए स्वयं